तो आपको पता ही होगा कि अभी तो हिंदी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। अगर आप इतना पीडीएफ पढ़ लेते तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले है वित्त और बैंकिंग। वित्त और बैंकिंग से जो होता है इंग्लिश से हिंदी करने वाला वो सारा है। एक्सक्यूज ड्यूटी, एक्सक्यूज ड्यूटी मतलब होता है आबकारी शुल्क। आबकारी शुल्क मतलब देश के भीतर बनी वस्तुओं के उत्पादन पे लगने वाला टैक्स। जैसे कोई देश में अगर वस्तु बन रहा है तो उसमें किस प्रकार का टैक्स दिया लिया जाएगा उसके बारे में पूछता है। उसके बाद आ जाता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब सीमित शुल्क, विदेश से आने वाली या बाहर जाने वाले माल पर टैक्स। या मान लो जो विदेश से अगर कार आ रहे हैं या हमारे इधर से जो भी मोबाइल बन के बाहर जा रहा है या कुछ भी बाहर ही जा रहा है या आ रहा है उसमें जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है प्रत्यक्ष कर जो सीधे व्यक्ति के आय पर लगाया जाता है। जैसे अगर कोई सरकारी काम कर रहा है तो उससे अगर टैक्स लेना है तो सीधे उससे पे डायरेक्ट टैक्स लगता है। उसके बाद आ गया फिस्कैल। फिस्कैल मतलब होता है वित्तीय या राजकोषीय, सरकार की कमाई और खर्च से संबंधित, कि सरकार कितना कमाई कर रही है और कितना खर्च कर रही है उसे बजट से भी संबंधित बोलते हैं। उसके बाद आ गया इन्फ्लेटिंग। इन्फ्लेटिंग मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब बाजार में चीज़ों की कीमत का बढ़ना तथा पैसा की कीमत कम होना। जैसे मान लो पहले हम कोई मोबाइल का दाम था 5,000, अब उसका दाम हो गया है 10,000, परंतु पैसा के तो वैल्यू गिर गया नीचे, इसीलिए इसका यूज किया जाता है मुद्रास्फीति का। उसके बाद आता है रिबेट मतलब छूट, भुगतान की गई राशि में कुछ हिस्सा वापस मिलना का या कम होना। अगर कुछ हम सामान लेते हैं तो उसमें हमें कुछ छूट मिलता है, उसे रिबेट कहते हैं। उसके बाद कहते हैं